चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर चलती है और 3 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 12 जो किलोमीटर है वो क्या कहता है, धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि x प्लस का y। अगर बोट की स्पीड x है, धारा की स्पीड y है, तो इन दोनों का अगर टोटल करूंगा तो धारा के साथ में उसकी स्पीड आ जाएगी। तो टोटल 12 को डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम आ जाएगा जाने का। फिर कहता है कि 12 किलोमीटर ही वो वापस आया होगा, जाना आना यानी 12 किलोमीटर का। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस का y, तो इन दोनों में जो टोटल टाइम लगता है वो कितना लगता है आपका, 3 घंटे लगता है। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो आपकी धारा की गति है यानी y की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी रखी, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई कि बोट की स्पीड क्या होगी। स्थिर जल में नाव की चाल बोल रहा है या फिर बोट की चाल बोल रहा है, दोनों सेम होती है यानी कि बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट पूछता है एग्जामिनर, दोनों का मतलब वही होता है सेम यानी कि बोट की स्पीड। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व ना करके हम इसे क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 चाहिए मुझे, 3 चाहिए मुझे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूँगा 3 यानी कि बोट की स्पीड तो मेरे पास 3 है, तो मुझे ये 12 को डिविजल करता हुआ नंबर चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेरा डिविजल है। तो अगर मैं 12 रखूँगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 10 जाएगा नहीं। बट अगर मैं 9 रखूँगा तो इसका डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस 6 आ रहा है, और 6 इसको से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में 2 आ रहा है। और अगर 9 प्लस का अगर मैं 3 करूँगा तो ये मेरे पास में 12 आएगा, और 12 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास 3 आ रहा है, बिल्कुल 3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।